जो मैं वीडियो आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, जो क्वेश्चन करवाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जो बच्चा चाहता है कि आज की जो क्लास है वो मैं 2 दिन बाद ऑनलाइन भी देख लूँ, तो हमारा यूट्यूब चैनल MGI एजुकेशन पर आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, और यही क्लास सेम वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, तो आराम से दोबारा भी देख लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है चैप्टर थर्ड। अभी जिन बच्चों का चैप्टर सेकंड और फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार मैं रिवीजन क्लासेस करूंगा तो उसमें हम कर लेंगे। और ये वाला बहुत सिंपल चैप्टर है, बड़े आराम से आएगा समझ में। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और जो मैंने आपको क्वेश्चन घर से दिए थे करने के लिए, जिन बच्चों ने नहीं किए हो तो उनके सॉल्यूशन भी आपको भेज दिए गए हैं। तो आप प्लीज घर पे जो आपको भेजा गया है उसके प्रिंट निकाल के एक PDF फाइल बना लेना और एक फाइल में रख लेना। तो जो क्वेश्चन आपको भेजे हैं आज उनके आंसर भी भेजे हैं, एक बार उसे समझ लेना। जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछना, हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। a1x प्लस b1y प्लस 1 इक्वल टू 0, a2x प्लस y प्लस c इक्वल टू, मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 5y प्लस का 5 इक्वल टू। हम सबको मालूम है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो अल्फाबेटिकल्स वैल्यू होती हैं ABCDEFGHIJK, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इंटीजर्स जिसको कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। बोलो इतना आ रहा है क्या समझ में? देखो, यस, वेरी गुड। देखो, जो 10th है इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको NCERT के भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं बोर्ड में, हम वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप इसको उतार लो प्लीज, को नोट डाउन करो। मैंने इतना लिखा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी इसमें ग्राफिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा। इसमें 3 कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। तो आप लोगों तक आवाज बिल्कुल अच्छे से बढ़िया होके आएगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि माइक आ गया है हमारा नया। जब कर लिया करो तो प्लीज डन करके मुझे मैसेज कर दिया करो, तो मैं आगे स्टेप बताऊं। वेरी गुड। अब यहाँ पर होगा 3 कंडीशन होंगी। सबसे पहली कंडीशन, इफ A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। हो सकता है कि अभी आपके पेपर में या आपके स्कूल में ये चैप्टर ना हो, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 10th का सिलेबस अगस्त तक फिनिश करना है। चाहे कैसे भी करके अगस्त तक या जुलाई तक फिनिश करना है, उसके बाद हम आराम से रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, इस बुक को 2 बार 3 बार फिनिश करना है। A1 अपॉन में A2 डजंट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन।
इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा क्रॉस, मतलब ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि इफ a1 अपॉन में a2 डजंट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 मीन्स द इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब x और y की एक वैल्यू तो है। ठीक है, सेकंड है इसके अंदर कि एक वैल्यू है, लेकिन जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, तो क्रॉस में बनेगा ग्राफ और वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे। बोलो आ रहा है इतना समझ में? समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। चलो ठीक है। यस, हाँ मैसेज ऐसे किया करो। यशवर्धन जी, प्रियांशी जी, वंशिका जी। चलो, पहली कंडीशन ठीक है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये जो मैंने बताया है वो हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है इफ a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डजंट इक्वल टू 1 अपॉन में b2। ठीक है, तो पहली कंडीशन। ठीक है, ठीक है। जब सेकंड कंडीशन में ऐसा आ जाए a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डजंट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो इसमें क्या होगा, जो ग्राफ है हमारा, जो ग्राफ बनेगा हमारा वो बनेगा पैरेलल। ग्राफ बनेगा इसमें, वो बनेगा पैरेलल। और इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ग्राफ मतलब पैरेलल, मतलब ऐसे दो लाइन पैरेलल में आएंगी। ठीक है, बोलो आ रहा है इतना समझ में? और ये होगा हमारा इनकंसिस्टेंट। बोलो आया समझ में? चलो नेक्स्ट है इफ, अभी क्या था कि पहली दो कंडीशन डजंट इक्वल टू, हो सकता है पहली इक्वल हो तीसरी इक्वल ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल हो। तब उस कंडीशन में क्या होगा, द इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशंस, द इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, हैज एनी सॉल्यूशन। है और कंसिस्टेंट, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी। इनके एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको बताऊंगा। है, और ग्राफ जो बनेगा कॉन्सिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी आएगी। ठीक है, आप प्लीज ये तीनों कंडीशन जो मैंने बताई हैं आप इनको उतारो, मैं एक एक करके तीनों के एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करो इसको। जब कर लो तो मुझे बताना डन। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटेड मेथड आएगा, एलिमिनेशन मेथड आएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम सम भी आएंगे आगे चलते।
मुझे एक बार सभी जवाब दे के बताओ, ग्राफ बनाना कितने बच्चों को आता है और कितने बच्चों को नहीं आता है, मैसेज करके। है और बच्चों बताओ, आता है नहीं आता है? चलो बताता हूँ, है ना, डोंट वरी। ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2020 में आया है। आपकी एनसीईआरटी का भी है और सीबीएसई बेसिक वाले में ये आया है, सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू। नेक्स्ट है x माइनस प्लस 12 इक्वल टू। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन को आगे चल के ये भी कंडीशन बताएंगे कि ये सॉल्यूशन है नहीं है क्या है, ठीक है, कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है? और अगर ग्राफ पेपर नहीं है कोई बात नहीं, अभी प्लेन पेपर पे कर लेना, घर पे ग्राफ पे जरूर बनाना ग्राफ पेपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस y प्लस c इक्वल टू। तो ये x के साथ पहला नंबर है, इसे लेंगे हम 2, नीचे अपॉन में 3, फिर -3 अपॉन में -2, फिर 13 अपॉन में 12। ये माइनस से माइनस कट गया। यहाँ बताओ क्या ये 2/3 और 3/2 क्या ये इक्वल हैं? बताओ मेरे को जल्दी बताओ। मैसेज करके बताइए, क्या 2/3 और 3/2 दोनों इक्वल हैं क्या? तो ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है? a1 अपॉन में a2 डजंट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब पहली कंडीशन। ठीक है, तो जब पहले कंडीशन को ये फॉलो करता है तो उसमें ग्राफ कैसे बनता है, बताओ मेरे को। बोल के बताओ। पहली कंडीशन में जब a1 अपॉन में a2 डजंट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ग्राफ कैसे बनता है? बोल के, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, कैसे बनता है? आ रहा है समझ में? क्रॉस, कैसे बनता है? क्रॉस, ठीक है। ठीक है, ग्राफ हमारा कैसे बनेगा इसमें? क्रॉस में, ठीक है। हालांकि इतना मैंने जो आपको लिखवाया है ये वहाँ पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ मैंने आपको बताया है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, क्रॉस बनेगा इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा लाइन को आपस में। ठीक है, चलो इतना उतार लो आप, फिर इसको सॉल्व भी कराऊंगा मैं, उतारो इससे।
चलो देखो, ग्राफ कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन और ये हमारी ओरिजेंटल, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन 0 0, ये हमारे जाते हैं प्लस के 1 4 5, यहाँ पर आते हैं लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 को कहते हैं एक्स एक्सिस। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं हम एक्सिस, और जो ऐसे होता है आपका वर्टिकली उसको हम बोलते हैं वाई एक्स। तो क्लियर है, आ रहा है समझ में। जीरो से ये नीचे आते हैं माइनस होते हैं, पर जाते हैं प्लस होते हैं। अब फिर देखो यहाँ पर इन दोनों से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जैसे 2x -3y प्लस का 30 इक्वल टू, आप क्या करो, तीन लाइन लो। एक्स, पहले एक्स का ले लो 0, फिर वाई का ले लो 0। मैं दो से ही ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा नंबर नहीं लेता हूँ, दो से ही ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, बाकी अपनी मर्जी से ले सकते हो। ये एक्स है और वाई, एक्स और वाई दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू अपनी तरफ से लेनी है और सेकंड की आप निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये जो है हमारा 2 × 0 माइनस का 3y प्लस का 13 इक्वल टू 0। 2 × 0 क्या होगा 0, माइनस का 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 13 इक्वल टू प्लस का 3y, 3 को इसमें डिवाइड दे दो तो y इक्वल टू आ जाएगा 13y3। आंसर आएगा 4.33 या 13y3। आप पॉइंट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये चीज आ रही है समझ में या नहीं, यस और नो। हाँ ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं ये, ठीक है। फिर हमने लिया y की वैल्यू 0, ठीक है, एट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 लेने पर ये 0 हो गया, तो x -0 प्लस का 13 उधर जाके -13 हो गया, x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13/2 आ गया 6.5, 6.5, लेकिन आएगा माइनस का। लेकिन याद रखना, ये तो मैंने आपको 0 0 लेके बता दिया है, आप अपनी मर्जी से 1 -1 -2 ऐसे आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे कि ये है हमारा 2x -3y, सबको उधर ले जाओ, ठीक है। तो प्लस का 3y -13 डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3y -13/2। आप ऐसे इक्वेशन निकाल लेना, ठीक है। अब y की वैल्यू अपनी तरफ से रखते चले जाओ। जैसे 1 रख दिया, 13 में से 3 गया 10, 10/2 -5 आ गया, 0 रख दो 1 2 3, इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी रख सकते हो वैल्यू, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ दो वैल्यू रख के दिखाई हैं, इसी का मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा। पहले तो ये बताओ कि ये वैल्यू निकालनी आ गई आपको या नहीं, सभी बच्चों को। यस, चलो। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको वैल्यू निकालना बता दूं, वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता दूं, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं।
सबसे पहले x की वैल्यू 0, किसी की भी वैल्यू 0 यही होगी, ठीक है। फिर y की 3 का डिवाइड दो तो 4.33 प्लस का तो 4.33 यहाँ पर जाएगा। ये हमारी वैल्यू, ये ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे 0 और 13/3। फिर नेक्स्ट x का -6.5 इधर आएगा। माइनस का 6.5 यहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा हमारा -6.5 और 0। अब जो यहाँ पर आया है उसको इससे ऐसे मिला दो। ये हमारा एक लाइन बन गया ग्राफ। बोलो, आया समझ में? अब आप इसको कॉपी में उतार लो। और जो दूसरा है 3x -2y प्लस का 12, एक ही ग्राफ पर, इसी पर आप रफली बना के दिखाओ। जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही x और y की वैल्यू होगी, ठीक है ना। आप प्लीज इसको करो आगे, ठीक है। आप इसको करिए आगे। x का 0 और y का +6 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो और 6, ठीक है। दूसरा x का -4 यहाँ आएगा और 0 यही, तो ये आएगा -4 x का और 0 y का, को मिला दो। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू आएगी। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर x और y की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। वही हमारी x की और y की वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर कर रहा है तो ये x एक्सिस पर आ रहा है -2, x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर आ रहा है +3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x = -2 और y = +3। ये मैंने एक आपको रफली समझाया है बोर्ड पर, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट आंसर ऐसे ही आएगा। और याद रखना, ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सीबीएसई 2020 में आया है क्वेश्चन। बोलो, आया समझ में आपको? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या आया सब बच्चों समझ में? यस। कोई ऐसा बच्चा जो कहता है मुझे दोबारा समझा दो? चलो चलो, ये क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको। सॉल्व ग्राफिकली 3x माइनस का 4 y प्लस का 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस का 4 y -21 इक्वल टू 0। ये आया है सीबीएसई 2016 में। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। x -4y -1 इक्वल टू 0, 2x -8y y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप करेंगे, सेकंड वाला मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे? a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2
और C1 अपॉन में हम देखेंगे कि ये तीनों कंडीशन क्या इसमें फॉलो हो रही है या नहीं, डजंट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हम उसको पहले चेक करेंगे। पहले हम लिखेंगे 3y2 इक्वल टू -4 अपॉन में -8 अपॉन में 3 इक्वल टू -1 अपॉन में 5। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 3y2 इक्वल टू -4 इंटू 3 अपॉन में -8, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया 3/2। मतलब देखो ये दोनों में हमारी पहली कंडीशन ट्रू है। कौन सी कंडीशन? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2। हमें तीसरी कंडीशन नहीं देखनी है। जब हमको दो कंडीशन इक्वल मिल गई, कंडीशन यहाँ हम देख रहे हैं -1 अपॉन में 5, ठीक है। ये तो इक्वल होगा ही नहीं 3/2 के, तो तीसरी कंडीशन होगी C1 अपॉन में C2 डजंट इक्वल टू। तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो करता है बताओ मेरे को। अभी मैंने बताया था आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करता है ये। जल्दी बताइए। मैंने बताया था ना, नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। तो तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो करता है ये? और बच्चों बताओ, और बताओ। आपने क्या कॉपी में लिखा है सबने? कॉपी में देख के बताओ। जो मैंने तीन कंडीशन लिखवाई थी, जो मैंने तीन कंडीशन लिखवाई थी, पहली कंडीशन क्या थी, सेकंड क्या थी, थर्ड क्या थी, जल्दी से। इफ A1 अपॉन में A2 डजंट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। लेकिन इसमें है इफ A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डजंट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। जल्दी बताओ ये क्या होगा इसमें। इफ A1 अपॉन में A2, आप रट्टा मत मारो, आपकी बुक में सीरियस वाइज में अलग दिया हुआ है वही चीज। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 डजंट इक्वल टू C1/C। इसमें क्या लिखवाया है मैंने? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और ग्राफ बनेगा पैरेलल, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्राफ बनेगा पैरेलल। बोलो क्लियर आ गया समझ में क्या बच्चों सबको? बस 3-4 मिनट में क्लास को ओवर करता हूँ, क्योंकि जो आज मेरा कॉन्सेप्ट था, जो आपको समझाने का कॉन्सेप्ट था, वो था कि ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और जो मेथड हैं उनको कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ जवाब देके, क्या आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? जो मैंने बताया था कि ग्राफ कैसे बनाना है और तीन कंडीशन क्या होती है। बोलो आया समझ में आज का कॉन्सेप्ट? आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अगर आपको समझ में आ गया है तो अपनी कॉपी पर ये दोनों के ग्राफ बनाइए मेरे, दोनों के, ठीक है। इसमें तो क्रॉस बनेगा, इसमें पैरेलल बनेगा। अपने आप से ही जज करना कि जो आज हमने सीखा है क्या मुझे आ गया या नहीं। भले ही आप टूटा फूटा कैसे भी बनाओ, लेकिन ट्राई करो, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से ले लोगे, वाई निकालना है, ठीक है ना। ऐसे ही दो पॉइंट ही निकाल के बनाओगे, तब भी आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो जरूर अभी बनाओ, ठीक है ना, और मुझे भेजो। मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था,
उस पर आप मुझे भेजो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप चाहो तो क्विट हो सकते हो क्लास से, आप करके अभी भेजना है, लेकिन 10 मिनट के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल भेजना है, आज ही भेजना है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। जल्दी से।